वोट चोरी के लिए इस स्तर पे लोग उतर गया है। तो बिहार के लोग, बिहार की जनता ईंट से ईंट बजा देगी और उनको उखाड़ करके फेंक देगी। पूरी तरह से बिहार की जनता हम लोग के पक्ष में है, तेजस्वी जी के पक्ष में बिहार की जनता है। नरेंद्र मोदी का खेल सब देख रहे हैं ना। रोजगार छीना, अब वोट का अधिकार भी छीनने के लिए तैयार है। पहले नोटबंदी किया, अभी वोटबंदी किए, कल के डेट में राशन बंदी करेंगे, पेंशन बंदी करेंगे और जमीन का जो है अभी खेला देख रहे हैं ना। अब सजग हो गया है तो अब समझ रहा है कि वोट देने का अधिकार समाप्त कर दो, फिर से हम सरकार में आ जाएंगे। ऐसा होगा। वोट पर लूट बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गरीबों पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। वोट का लूट बंद करो, बंद करो, बंद करो। नीतीश कुमार हाय 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 हाय। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट में हूँ धीरज सिन्हा और महागठबंधन की ओर के जो मतदाता पुनरीक्षण के खिलाफ पूरे बिहार में बंद का असर दिख रहा है। गया में भी सड़कों पर महागठबंधन के जितने नेता हैं उतर गए और हमारे साथ एमएलसी हैं आरजेडी के रिंकू यादव जी, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह असर दिख रहा है और कितना लोगों के साथ? इसमें असर की बात है, सब स्वतः रोड पर है, सबका सपना और भविष्य छीनने जा रहा है। बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार समाप्त करने के लिए, वोट चोरी के लिए इस स्तर पे लोग उतर गया है, इसीलिए लोग रोड पे आ गए हैं। समझने की जरूरत है कि नहीं। पहले तो भाई लोग रोजगार है कि नहीं, भ्रष्टाचार, सब रोजगार छीना, अब वोट का अधिकार भी छीनने के लिए तैयार है कि नहीं। गरीब गुरबा को जो एक बहुत ही अमूल्य चीज़ है वोट, जिसके माध्यम से अपने हक अधिकार के लिए अपने वोट के चोट से सरकार को बताने का कोशिश करता है, उसको भी छीनने का प्रयास है ये। इसीलिए हम सरकार से आग्रह करते हैं, विनती भी करते हैं कि अपने जो भी आदेश जो दिया है आदेश, उसको वापस लें और जो मतदाता सूची में जो पार्लियामेंट चुनाव हुआ है उसी पे ये चुनाव होने दें। सर, गया में किस तरह समर्थकों ने बंद कराया है कि लोग स्वतः बंद किए? नहीं, स्वतः बंद किए हैं। हम तो रोड पे आज सुबह 9 बजे से निकले हुए हैं, अकेले निकले, कारवां बन गया, स्वतः लोग बंद किए हुए हैं। एक भी व्यक्ति को हमने बोला नहीं कि बंद, स्वतः लोग बंद कर दिए। लोग इतना ही नहीं, उन्होंने बोला आप हमारे लिए रोड पर हैं, हम भी रोड पर आना चाहते हैं, जहां पर है वहीं पे खड़ा होकर के इसका समर्थन कर रहे हैं। सर, बंद से लोगों को भी दिक्कतें आ रही है। रेल से लोग अपने स्टेशन से लोग घर जाने में काफ़ी तकलीफ हो रही है, गाड़ी नहीं। सर, 2-4 घंटा तकलीफ, ये उन्हीं के लिए तो ये वोट का अधिकार इससे भी बड़ा तकलीफ बताइए तो। ये तो कुछ नहीं है, ये तो कुछ नहीं है। ऐसा लाखों दिक्कत तकलीफ कुर्बान इस वोट के अधिकार के लिए। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि ये जो है रोहिंग्या मुसलमान को सर्वे करने के लिए किया जा रहा, बाहर के लोगों को सर्वे करने के लिए किया जा रहा, इसमें गुंडागर्दी के पार्टी बता रहे हैं आरजेडी को। क्या कितना बार धूल झोंकिएगा, उल्टा सीधा बोलिएगा। सब समझते हैं ये रोहिंग्या के नाम पे गरीब गुरबा का जो वोट का अधिकार छीनने का काम कर रहे हैं, चोरी करने का अधिकार, मैंने वोट के छीन करके चोरी कर रहे हैं, वोट का चोरी, उससे सब समझ गया है। आप क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। पहले तो जुमला बोल करके, धोखा दे करके हमारा वोट ले लिए। अब जब जान गया कि सब जान गया कि अब जुमलाबाजी था, अब सजग हो गया है तो अब समझ रहा है कि वोट देने का अधिकार समाप्त कर दो, फिर से हम सरकार में आ जाएंगे। ऐसा होगा। आरजेडी एमएलसी थे रिंकू यादव जो बता रहे थे ये बिहार बंदी में लोग स्वतः दुकानें बंद की, लोगों ने अपना गाड़ी तक रोक दिया और हम जब निकले तो कारवां बढ़ते गया और सैकड़ों हजारों लोग सड़क पर आ गए हैं। रेल चक्का जाम तक कर दिया गया है। आपको बता दें कि गया में बवाल के बीच हमारे साथ विनय कुशवाहा जी हैं, किस तरह बंद करा रहे हैं कि लोग खुद बंद कर रहे हैं? भैया, पूरी तरह से बिहार की जनता हम लोग के पक्ष में है, तेजस्वी जी के पक्ष में बिहार की जनता है। नरेंद्र मोदी का खेल सब देख रहे हैं ना। पहले नोटबंदी किया, अभी वोटबंदी किए, कल के डेट में राशन बंदी करेंगे, पेंशन बंदी करेंगे और जमीन का जो है अभी खेला देख रहे हैं ना। जिस तरह से खेल हो रहा है, क्या उसको बोलते हैं, जमीन अधिग्रहण का, जमीन वो छीन लेंगे सब गरीब कन के। इस बार ये सम्राट चौधरी बोल रहे हैं रोहिंग्या को पकड़ने के लिए है। सम्राट जी क्या बोलेंगे, जो लालू जी का उपज है, सम्राट जी को दे दिया है डिप्टी सीएम का, हल पल बोलते रहते हैं। सम्राट जी के पास कोई विजन है क्या? सम्राट चौधरी को लालू प्रसाद ने पहले मंत्री बनाया था जब वो अंडर एज में थे। सम्राट चौधरी के पास कुछ बोलने का नहीं रह गया है। कोई रोहिंग्या का मामला यहाँ पर नहीं है। रोहिंग्या की बात तो आप रोहिंग्या से मिलिए ना। आप गरीबों का जो है, आप गरीब से मैट्रिक का सर्टिफिकेट खोज रहे हैं, इंटर का खोज रहे हैं, बीए का खोज रहे हैं, कहाँ से देगा जी? गरीब लोग कहाँ से देगा? इसीलिए गरीबों के साथ नरेंद्र मोदी अन्याय कर रहे हैं। और मैं फिर से आपको कहता हूं कि आने वाला दिन में गरीबों का पेंशन छीन लेंगे, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन से लेकर के जो अनाज मिलता है वो भी छीन लेंगे। कहा कि जब वोटर देवे का अधिकार नहीं रहेगा, वोटर लिस्ट में नंबर आपका नहीं रहेगा तो सब खत्म है की लाइन में।
तो ये पूरी तरह से नरेंद्र मोदी गरीबों को बर्बाद करने में लगे हैं। और तेजस्वी यादव आज सड़क पर हैं, बिहार की जनता सड़क पर है। आने वाला दिन में मैं लोगों से आह्वान करूंगा कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जो है बिहार विकसित होगा, हर गरीबों को न्याय मिलेगा, अल्पसंख्यकों को न्याय मिलेगा, सारे लोगों को न्याय मिलेगा। वोटबंदी के खिलाफ है और किस तरह असर दिख रहा है गया में? देखिए, असर तो आप देख ही रहे हैं। ये वोटबंदी जो है ये पूरे तरह से किसी राजनीतिक दल का मामला नहीं, ये आम आवाम का मामला है, ये लोकतंत्र की हत्या का मामला है। जिस आधार पर चुनाव आयोग 11वें आवर में, अभी चंद महीनों में चुनाव होने हैं, 11वें आवर में जिस तरह के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं गहन पुनरीक्षण के नाम पर, ये कहीं से भी उचित नहीं है, विधि सम्मत नहीं है। अरे भैया, प्रत्येक 3 महीने पर पुनरीक्षण का काम होता है। प्रत्येक 3 महीने पर ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि गहन पुनरीक्षण, वो भी सिर्फ बिहार में जहाँ चंद महीनों में चुनाव होने हैं। तो कहीं ना कहीं ये सुनियोजित साजिश के तहत जो केंद्र सरकार है, भाजपा की, आरएसएस संघ की जो केंद्र सरकार है, वो चाहती है लोकतंत्र का गला घोट करके गरीब, गुरबा, शोषित, वंचित जो जीविका आजीविका के लिए, जीने के लिए संघर्ष कर रहा है, उसके वोट के अधिकार को। एक बात समझिए कि कई स्तर पर गैर बराबरी है, शिक्षा के स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, सामाजिक स्थिति में कई स्तर पर गैर बराबरी है। एक वोट का ही जो अधिकार है वो भारत के एक एक नागरिक को समानता का अधिकार देता है। और इस समानता के अधिकार को भी छीन करके जो तानाशाही की राह पर चल रहे हैं ना, तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे आवाम को और केंद्र में बैठी तानाशाह सरकार को बता देना चाहते हैं कि ये बिहार जो है लोकतंत्र की जननी है। चुनाव आयोग जिस डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत काम करता है, जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत, उस लोकतंत्र का जन्म इस बिहार की ज़मीन से हुआ है। तो बिहार के लोग, बिहार की जनता ईंट से ईंट बजा देगी और उनको उखाड़ करके फेंक देगी। ये महागठबंधन का जो बंदी है पूरे बिहार में, गया में खास असर दिख रहा है। लोग स्वतः बंद किए हैं दुकानें, और जितने भी समर्थक थे एमएलसी आरजेडी के जो रिंकू यादव के साथ काफ़ी काफिला भीड़ आया। सुबह से सुरेंद्र यादव जहानाबाद के सांसद वो मोर्चा संभाले हुए थे, और पूरे काफिला के साथ महागठबंधन के एकजुट ने इस बंदी को गया में सफल बनाया है। धीरज सिन्हा, न्यूज़ 8 गया।